राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज है जितिया का पारण। तो देखिए, आज पारण है तो घर से फ़ोन आया था मेरे घर से कि 5 बजे का सुबह ही है मुहूर्त पारण करने का। तो इस वजह से यहाँ पे ना अभी 4 बज रहे हैं और हस्बैंड जी भी जग गए हैं, मैं भी जग गई हूँ। और जो है हमारा साफ़ सफाई का काम वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि पारण 5 बजे ही है तो पूरा घर को भी साफ़ सुथरा करना है। पारण के लिए जो बनता है खाना वो बनाना है और फिर पूजा वगैरह भी करना है। तो यहाँ हस्बैंड जी भी जग गए थे, मुझे भी जगा दिए हैं। तो हस्बैंड जी आ गए हैं बाहर, बाहर की सफाई कर दे रहे हस्बैंड जी और अब मैं जाती हूँ अंदर। तो हस्बैंड जी बाहर कर लिए हैं सफाई अच्छे से और मैं जो हूँ अब अंदर का जो है झाड़ू पोछा ये मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। नहाने वहाने में जो है कि टाइम लगेगा और पूजा का भी जो तैयारी है वो सब करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोग आज जल्दी जग गए थे। और वैसे तो कल जो 24 घंटा का जो मेरा व्रत था उसमें क्या था कि मुझे भूख प्यास सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं बेकार में इतना डर रही थी। मैं इसलिए डर रही थी ना, कभी मैंने 24 घंटा वाला व्रत नहीं किया था। जो भी किया था कि दिन भर का करती थी, शाम को फलाहार वगैरह तो खा ही लेती थी और भी व्रत जो होता है। लेकिन ऐसा वाला जो निर्जला व्रत होता है ऐसा मैंने पहली बार किया था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं हुआ। सही कहते हैं कि कोई भी व्रत करो शक्ति तो होता है उनमें। अब भगवान हमारी उतना ही परीक्षा लेते हैं जितना कि हम सह सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए हस्बैंड जी नहा वहा लिए हैं और जो पूजा का तैयारी होता है वो मंदिर के सामने अपना कर रहे हैं। और मैं यहाँ पारण का जो होता है खाना, तो हमारे यहाँ पारण वाले दिन भी नोनी का साग और क्या बोलते झींगा चना का सब्जी जैसा बनता है वो बना रही हूँ मैं, और इधर मड़ुआ का रोटी। तो मैं उधर पारण का खाना जो था वो भी बना के रख ली हूँ। और यहाँ हस्बैंड जी से ही आज मैं पूजा करवा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हो गया है गड़बड़। क्योंकि मैं पूजा करी थी ना जिस दिन व्रत था मेरा, तो उसी रात में जो है मेरा आ गया था पीरियड। तो अब मैं ये पूजा नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से यहाँ पे हस्बैंड जी का मैं हेल्प ले रही हूँ। और कोई भी पूजा वैसे भी हस्बैंड वाइफ मिल के करते हैं तो ज़्यादा सफल होता है। और ऐसे टाइम में तो हस्बैंड से ही ले सकते थे हेल्प, क्योंकि फिर मेरे साथ कोई चारा नहीं था। क्योंकि मैं पूजा वूजा वाला सामान जो था वो मैं छू नहीं सकती थी और पारण करना बहुत ज़रूरी था। और अगर आज हस्बैंड जी साथ नहीं रहते, मेरा साथ नहीं देते, तो आज जो है मेरा व्रत जो है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं भी नहा वहा ली हूँ और अभी बच्चों को दोनों को नहाने के लिए बोल दिया है कि तुम दोनों भी नहा लो। और छत पे आ गई हूँ तभी तो क्या बोलते हैं अंधेरा ही है, 5 बजे तो उजाला होता नहीं है। तो हमने बल्ब जला लिया छत का। और जो भी पूजा का है पारण के टाइम में जो करते हैं, तो यहाँ पे सूर्य को ही अर्घ देते हैं। तो वैसे तो सूर्य भगवान निकल ही रहे होंगे, हमें दिख नहीं रहे, तो हमने यहाँ जल भी डलवा दिया हस्बैंड जी से। और अभी जो है सब कुछ मैं उनको बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं ये पूजा का सामान जो है वो छू नहीं सकती हूँ ना। तो इस वजह से मैं साथ में रह के बस हाथ जोड़ के मैं भी भगवान जी से प्रार्थना कर ले रही हूँ। और बाकी जो है पूजा का जो भी था नियम वो हस्बैंड जी कर दिए हैं यहाँ पे। और अब बारी होता है पूजा वूजा होने के बाद, तो यहाँ पे जो होता है जितिया पहनाने का, तो ये नियम जो है ये हो रहा है। तो मैं ना एक तो गांव से जो सोने वाला लाई थी वो है और एक धागे वाला लाई थी। तो यहाँ भी मेरा बड़ा वाला बेटा जो किसू वो कह रहा है कि बाप रे, सोना वाला बाबू को पहना दी और मुझे धागा वाला पहना दी। जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि सोना वाला उसको दूँ धागा ऐसा दूँ। जो मेरे हाथ में आया वो मैंने दोनों को पहना दिया था। लेकिन वही है ना, बच्चे लोग ना कर ही देते हैं कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है तो सोना वाला पहना दी बाबू को। तो खैर ये नियम होता है, ज़्यादा देर के नहीं, 10-15 मिनट बच्चों के गले में रहने दूँगी, उसके बाद जो मुझे पहनना होगा। तो बच्चों को जितिया पहना दी थी। और ये जो हाथ में 2 दाने देखे हैं केराई का दाना बोलते हैं। तो ये दाना होता है ना, इसी से व्रत जो खोलते हैं। तो जिसका जितना मतलब संतान होता है, तो मैंने 2 बच्चे हैं तो 2 मैंने ले लिया था। और दूध से इसे निगलना होता है,
मतलब इसमें इस दाँत से कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल निगलना होता है इसको। तो मैं निगल भी ली और यहाँ भगवान जी से थोड़ा सा अपना क्षमा प्रार्थना भी कान पकड़ के कर ली हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी या भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि हो जाता है, हम इंसान ही हैं, कितना भी कुछ करे, कितना भी संभल संभल के करे, छोटी मोटी गलतियाँ जो है जाने अनजाने में ही। वैसे मैं जान के तो मुझे पता कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन पहली बार मैं ये व्रत कर रही हूँ, क्या पता जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई हो। तो मैंने अपना क्षमा प्रार्थना भी कर लिया है और अभी जो ऊपर का काम था वो हो गया है और मैं आ गई हूँ नीचे और बच्चों से उतार के अब मैं पहन ली हूँ जितिया। क्योंकि ज़्यादा देर नहीं, बच्चे आधा 15 मिनट पहने थे, फिर मैं पहन ली हूँ। और यहाँ पे जो है अब पारण कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बना के गई थी पारण वाला खाना। तो यहाँ खाना जो बनाई हूँ वो भी चढ़ा दिया है भगवान जी को और अब प्रणाम करके मैं जो है अपना व्रत खोल रही हूँ। और इतना सुबह सुबह तो खाया जाएगा नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 6 बज रहे होंगे और इतना सुबह सुबह तो मन भी नहीं करता खाने का। तो देखिए हस्बैंड जी जो है वो जा चुके हैं, उसके बाद मैं पारण की थी। ब्लॉग मेरा बाद में एडिट हुआ है। तो हस्बैंड जी पूजा जा करवा के वो चले गए हैं और मेरा पारण भी हो गया है। तो सच बताऊं, आज हस्बैंड जी ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है मेरा व्रत खुलवाने में, नहीं तो पारण करने में दिक्कत हो जाता मेरे को। और शुक्र है कि जो भी गड़बड़ हुआ है पूजा के बाद हुआ है। मेरे को लग तो रहा था डॉट, लेकिन पता नहीं था कैसा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, पूजा तो मेरा हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी नमक का सामान खाओ ना, जब फास्ट रहते हैं यहाँ पे तो फिर नस खींचने लगता। तो मेरा पैर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और नस खींच रहा था। तो मेरा बेटा जो है छोटा वाला, वो पैर दबा दे रहा था। वो बीच बीच में कभी कभी बोलो ना तो वो दबा देता है, मना नहीं करता। दोनों ही दबा देते हैं, लेकिन छोटा वाला ज़्यादा तो और मैं ज़्यादा छोटा वाला को ही बोलती हूँ, तो दबा देता है। तो यहाँ पे दबा दिया था। उसके बाद ना हम थोड़ा देर सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जगे थे ना और मेरे को भी कमजोरी सी आ रही थी और बच्चे भी जल्दी जग गए थे। तो सब हम लोग ना, हस्बैंड जी चले गए, उसके बाद हम साथ सो गए थे। तो बच्चे लोग अभी भी मेरे सो ही रहे हैं और जो टाइम हो रहा है अभी ना यहाँ पे ये 8:45 बज रहे। तो मेरा अचानक आँख खुला था, तो मैं बोली कि बाप रे, मुझे तो कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े जो थे ना कल शाम से ही उतर रहे थे। मेरा ही 2-3 जोड़ी हो गया था, साड़ी नाइटी। बच्चे सुबह सुबह नहा लिए थे, क्योंकि उनको भी जितिया में मैं पूजा में बिठाई थी। तो सबका कपड़ा बड़ा उतर चुका था, हस्बैंड जी सबका। तो मैं बोली कि सोते रहूँगी तो मेरा काम रह जाएगा। तो कपड़े मैंने अभी धो के छत पे से आई हूँ और अभी जो है यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। वैसे तो आज पारण के दिन ना हमारे यहाँ बनता है कंदा की सब्ज़ी, झींगी का सब्ज़ी और दाल चटनी, मतलब तरह तरह का सब्ज़ी जो बनता है। लेकिन वही है कि मेरे घर तो आप लोग को पिछली वीडियो में दिखाई थी ना, हस्बैंड जितना सब्ज़ी लाए हैं कि फ्रिज में रखने का जगह नहीं है। लेकिन वही है कि बच्चे खाने को राज़ी नहीं। मैंने बच्चों से पूछा कि कंदा बना लो, झींगी बना लो, तो वो लोग साफ साफ मना कर रहे कि ये सब मत बनाओ, मुझे नहीं खाना है, हमारा जो डेली का बनता वही बना दो आप। तो कपड़े वपड़े धो के मैं आ गई थी। उसके बाद बच्चे भी अब जग गए हैं और टाइम जो रहा होगा अभी 10:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मैं पराठे बना दे रही हूँ और राजमा की सब्ज़ी जो बनाई थी ना, तो वो रखा हुआ था, तो उसको गर्म कर दिया है। और ये चाय, तो हमारा जो नाश्ता है ये सुबह का हो गया है। और इतने देर में कपड़े भी मेरे सूख गए थे जब तक नाश्ता वगैरह कर रही थी, क्योंकि धूप जो है बहुत तगड़ी निकल रही है, एकदम हालत ख़राब करने वाली। और नए कपड़े धो के डाली थी ना, तो अगर ज़्यादा देर तक धूप में रहता था तो रंग कलर जो होता है फेड हो जाता है, कलर मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं नाश्ता करके और तुरंत छत पे आ गई कि पहले कपड़े उतार लेती हूँ, वरना कपड़ों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो और कपड़े जो है वो सूख चुके हैं सारे। तो अभी जो है फटाफट से सारे कपड़े जो है मैं उतार लेती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। और जिस दिन मेरा व्रत था ना, उस दिन तो मुझे कुछ नहीं बुझाया, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे को कमज़ोरी सा लग रहा है। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए अभी आ चुका है मेरा पार्सल। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है पार्सल लेने गया है, तो पूछ रहा है कि कौन सा साड़ी था। तो ये ट्रांसपेरेंट पन्नी देते हैं ना, तो अच्छा है, दिख जाता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ साड़ी, और आप लोग को दिखाती हूँ। अभी इंस्टा पे जो मोस्ट वायरल साड़ी है ना, ये वही साड़ी है। तो मैं इतना ज़्यादा रील देखी हूँ इंस्टा पे
कि बस मेरे से रहा नहीं गया। और ये साड़ी मैंने भी मंगा लिया है मीशो से। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका क्वालिटी है। कलर तो सेम है जैसा मैंने पिक्चर में देखा था या फिर रील में देखा था। तो ये ब्लाउज का कपड़ा है। ब्लाउज का कपड़ा काफ़ी अच्छा है, पिंक कलर, डार्क पिंक कलर में। और ये जो पैरेट ग्रीन होता ना, ये वो साड़ी कलर है। लेकिन साड़ी का क्वालिटी जो है ये जॉर्जेट है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है। और ये साड़ी की जो खूबसूरती है ना, ये बस इसका टसल्स जो है, साइड से जो लटकन जैसा टसल लगा हुआ है इससे और इसके लेस से, इसी की वजह से ये साड़ी का जो पूरा लुक है वो सबसे ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये क्या, ये देखिए, मैंने इतने प्यार से साड़ी मंगाया और साड़ी में देखिए कट आया बीच। साड़ी इतना ज़्यादा कट है कि ये साड़ी तो मैं पहनूंगी नहीं, इसको तो रिटर्न ही करना पड़ेगा। सच बताऊँ, मैं इतने प्यार से मंगाई थी ना ये साड़ी, दिमाग ख़राब हो गया। अब इसको मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरा जो साड़ी पहनने का शौक़ था और जितने प्यार से मंगाई थी उसका तो हो गया पोपट। सच बताना, साड़ी अच्छी लग रही थी ना देखने में। मुझे उसका कलर और ये जो अभी चल रहा ना उसका लेस लटकन इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, इस वजह से मंगवाई थी। लेकिन सारा पोपट हो गया, मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा। और साड़ी का प्राइस जो था ना, 1221 रुपये प्राइस था। और मुझे लग रहा है कि प्राइस के हिसाब से साड़ी का क्वालिटी उतना कोई ख़ास नहीं था। जॉर्जेट प्लेन था, बस लेस और टसल्स था, तो प्राइस भी ज़्यादा लगा। लेकिन चलो ठीक है, प्राइस लगा तो लगा। साड़ी तो सही भेजनी चाहिए थी, पर क्या ना कि साड़ी भी एकदम कटा हुआ भेज दिए हैं, तो अब ज़्यादा है तो इसको रख भी नहीं सकते हैं। तो चलो उसको करेंगे रिटर्न। बाकी फिर देखते हैं। मैं करवा चौथ के लिए मंगवाई थी कि अभी ट्रेंड में चल भी रहा है और हमारा जो करवा चौथ आ रहा है तो उसमें पहन लूँगी। लेकिन सारा सोचा हुआ काम जो होता है ना, कभी कभी कि हम जितना सोचते हैं ना उतना होता नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धोती और मिलते हैं आप लोग से फिर।